हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक के पहला चैप्टर का 8वां क्लास। इस क्लास में हम आपको पढ़ा रहे हैं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक जो है टॉपिक आप पढ़ेंगे कि एरिल हाइलाइड बनता कैसे है, उसके भौतिक गुण क्या हैं, उसके रासायनिक गुण क्या हैं। दूसरा, आज के इसी क्लास में आप पढ़ेंगे कि क्लोरोबेंजीन क्या है, वो बनता कैसे है, उसके भौतिक गुण क्या हैं, उसके रासायनिक गुण क्या हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको भी मजा आएगा। तो आज के इस क्लास को बउआ की तरह जो है हम लोग समझेंगे। तो आइए सभा को शुरू करते हैं। आज के क्लास का जो है सबसे पहला टॉपिक है मेरे भाई कि एरिल हाइलाइड होता क्या है। तो देखिए, जब एक बेंजीन रिंग हम लोग बनाते हैं तो इस बेंजीन रिंग को हमने के एरिल भी कहते हैं। अगर इस पे हाइड्रोजन का कोई सा तत्व जुड़ा होके, एक्स का मतलब हाइड्रोजन होता है, अगर एक्स के जगह फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, आयोडीन हो, ब्रोमीन हो, तो ये जो है कहलाएगा एरिल हाइलाइड। याद रहेगा। चलिए, वेरी गुड। एरिल हाइलाइड का दूसरा नाम हैलो एरिन भी होता है। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर आपको जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन दिखाई देवे तो एरिल हाइलाइड है। अब जो है एरिल हाइलाइड बनाने की विधि कहेंगे। बनाने की बहुत सारी विधियां हैं, दो तीन प्रमुख विधियां हैं। उन विधियों को हम जो है आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला विधि है मेरे भाई, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजनीकरण द्वारा जो है एरिल हाइलाइड बनाया जाता है। अब कहेंगे कैसे। तो देखिए, एरोमेटिक कहने का मतलब हम लोग जो है क्या ले लिए, हम लोग एक बेंजीन रिंग ले लिए। आपको पता है कि जहां जहां पे जो है ये कोना है, कोना वहां पे हाइड्रोजन होता है। अब इसको जो है हम लोग जो है Cl2 के साथ क्रिया करवाएं। किसके साथ? Cl2। Cl2 क्लोरीन होता है। जैसे ही क्रिया आप करवाइएगा, यहां से H निकलेगा और यहां से एक Cl निकलेगा, तब -HCl लिख दीजिए। अब बचा का, जब H निकल गया यहां से Cl, तो एगो Cl बचल है। E यहां पे स्थान ले लेता है इसका। जब E यहां पे स्थान ले लेगा मेरे भाई, तो यहां पे H था, तब तो Cl आ जाएगा ना। ठीक है। अब देखिए, अब इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। अगर इस बार Cl2 से क्रिया करवाएंगे तो आपकी यहां से H निकलेगा, यहां से एगो H और यहां से Cl, तो यहां पर जो है -HCl हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। उसके बाद जो है यहां से H और यहां से Cl निकल गया, एगो Cl बचल है तो यहां पे आ जाएगा। तो E जो है अब जो है कैसा बन जाएगा, देखिए ECl ऊपर था, Cl लिख दिए, यहां से H निकला तो यहां पे Cl आ गया। देख लिए। अगर इसको और आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तब फिर Cl2 से क्रिया करवाइए। अब कि यहां से H निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो ये जो है प्रोसेस बढ़ते जाता है। आपको पता हो गया। और ई जो है आखिरी में जो है आपको प्राप्त हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है। चलिए, वेरी गुड। तो ई जो है आप समझ गए कि एरोमेटिक हमको जो है बनाना का था, एरिल हाइलाइड बनाना था। यानी कि एगो बेंजीन रिंग के ऊपर जो है हाइड्रोजन का कोई सा तत्व होना चाहिए। तो देखिए, तो यहां पर भी बन गया, एगो जो है Cl है, यहां पर भी बन गया, दूगो Cl है। अब आप और आगे भी आप बढ़ा सकते हैं इसको। चलिए, ई समझ गए आप। वेरी गुड। अब जो है हम लोग दूसरा विधि हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरा विधि हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। अगर जो है आपसे कहे कि एरिल हाइलाइड बनता कैसे है, तब बनाने की बहुत सारी विधियां हैं। आप कोई विधि से जो है बना सकते हैं, लेकिन पर्सनली कह देवे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजनीकरण द्वारा जो है आप एरिल हाइलाइड बना के देखिए, बना के दिखाइए। तो यह जो है विधि का उपयोग करना है। फिर कहेगा कि या तो आप डाइएजोनियम लवण से बना दीजिए। तो डाइएजोनियम लवण विधि से जो है कैसे बनता है। तो डाइएजोनियम लवण विधि से बनाने के लिए जो है आपको क्या करना होगा, तो इसको जो है CuBr या HCl, CuBr या HCl, CuBr या HCl से जो है आप क्या करवाएंगे, अभिक्रिया अगर आप करवाते हैं तो ई जो है एगो बन के प्राप्त हो जाता है एरिल हाइलाइड। अब देखिए कैसे बनता है। अब जो है ई जो है सेंडमेयर विधि द्वारा बनता है। किस विधि द्वारा? तो सेंडमेयर विधि द्वारा बनता है। अब बनता क्या है, तो यहां से N2 निकलता है और यहां से Cl निकलता है। काची निकलता है? N2 का Cl। अब देखिए N2 या Cl निकला तो क्या बना,
यहां से जो है ये N2 निकल गया, तो प्लस में जो है आप N2 लिख दीजिए, या माइनस में यहाँ पे N2 लिख सकते हैं, ठीक है। बचा का Cl Cl, तो Cl जो है क्या होता है, Cu के साथ जो है चला जाता है, Cl भी जो है Cl के साथ जो है चला जाता है। अब देखिए Cu के साथ Br भी तो था, तो Br जो है इसके स्थान को ले लेता है, Br इसके स्थान को ले लेता है। अब डाइएजोनियम विधि द्वारा हमको तो यही बनाना था ना, एरिल हाइलाइड। एरिल हाइलाइड अगर पूछेगा सर इसका नाम क्या है, तो इसका नाम जो है आप क्या बता सकते हैं, जल्दी जल्दी बताइए। तो आप जो है इसको क्या कहेंगे, तो एरिल के जगह जो है आप इसका नाम जो है क्या रखेंगे, तो इसका जो है नाम जो है एरिल के जगह तो बेंजीन होगा। अब बेंजीन के बाद जो है का ब्रोमाइड होगा, बेंजीन ब्रोमाइड इसका नाम होगा, ठीक है। अगर जो है एरिल हाइलाइड में इसका नाम लिखना चाहेंगे तो इस बेंजीन ब्रोमाइड होगा। अगर जो है हेलो एरिन में इसका नाम लिखना चाहेंगे तो ब्रोमीन बेंजीन होगा, है कि नहीं। चलिए ये जो है इसका नाम होगा। अब जो है डाइएजोनियम विधि से आप सीख गए। अब तीसरा हंस डीकर विधि द्वारा हम सिखाते हैं कि एरिल हाइलाइट बनता कैसे है। हंस डीकर विधि द्वारा जो है एरिल हाइलाइट कैसे बनता है, तो देखिए हम जो है एक बेंजीन रिंग बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एक बेंजीन रिंग हम आपको बना के दे रहे हैं। ये जो है बेंजीन रिंग हुआ, इसको जो है खड़ा बनाइए, ऐसे खड़ा बनाइए या सुता के बनाइए, ऐसे ही बनेगा, है कि नहीं। चलिए ये बना। अब इसके साथ जो है COOAG, COOAG बना, COOAG एकरा में है। अब इसको जो है अभिक्रिया करवा देवेला है, किसके साथ है, तो इसको अभिक्रिया करवावेला है B2R के साथ, Br2 के साथ। Br2 को जो है 2 Br हम लिख सकते हैं, एकदम लिख दिए। अब काहेला 2 Br लिखे हैं, तो देखिए यहां से Ag और यहां से Br जो है बाहर जाएगा, यहां से Ag और यहां से Br जो है बाहर जाएगा। तो यहां से Ag और Br जो है बाहर गया, तो अब क्या बना देख लीजिए, यहां जो है बेंजीन रिंग आया। तो बेंजीन रिंग आया मेरे भाई, तो पहले COO था, तो COO भी जो है यहां से बाहर निकलेगा। अब कैसे निकलेगा, तो ये देखिए COO को जो है CO2 हम लोग लिख सकते हैं, तो यहां पर जो है हम लोग प्लस देके जो है CO2 लिख दिए। और उसके बाद क्या निकला, तो AgBr लिख सकते हैं, AgBr। अब देखिए यहां पे Br, अभी देखिए CO2, तो CO2 को यहां पे लिख दिए, यहाँ पे AgBr, तो AgBr बाहर निकल गया। अभी तो ई बी बचल है, तो इसमें जो है Br आ जाएगा, Br। तो हमको क्या बनाना था, एरिल हाइलाइड ही बनाना था, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ये जो है हाइलोजन होना था। तो देखिए बन के तैयार हो गया आपके सामने। ब्रोमोबेंजीन जो है इसका नाम होगा, क्या होगा, ब्रोमोबेंजीन। अब जो है ये आप समझ गए, ब्रोमोबेंजीन। चलिए अब जो है इसको जो है एक और नाम आप लिख सकते हैं, क्या होगा, बेंजीन ब्रोमाइड इसका नाम हो सकता है। चलिए ठीक है, ये जो है हम आपको क्या सिखाएं, एरिल हाइलाइट बनाने की 3 विधियां हम आपको सिखाएं, याद रहेगा। चलिए अब जो है हम आपको पढ़ाएंगे कि एरिल हाइलाइट के जो है एक्चुअल में भौतिक गुण जो है क्या होते हैं। समझिएगा ध्यान से, मजा आएगा आपको। एरिल हाइलाइट का जो है भौतिक गुण पहला होता है कि ये रंगहीन होता है, क्रिस्टलीय ठोस या द्रव्य होते हैं। क्या होता है पहला, तो ये जो है रंगहीन होते हैं, ठीक है, रंगहीन, क्रिस्टलीय द्रव्य या क्रिस्टलीय ठोस या द्रव्य होते हैं, ठोस या द्रव्य होते हैं। चलिए ई जो है पहला हो गया। अब जो है आगे इसका दूसरा गुण का है, इसका दूसरा गुण है मेरे भाई कि ये अल्प ध्रुवीय होने के कारण जल में अघुलनशील होता है। क्या होता है, तो जल में अघुलनशील होता है। क्या होता है, तो जल में अघुलनशील होता है, अघुलनशील होता है। ये हो गया। तीसरा गुण इसका क्या है, तो तीसरा गुण है मेरे भाई, तो इसका तीसरा गुण क्या होता है कि कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। कार्बनिक विलायकों में जो है क्या होता है, तो कार्बनिक जो है विलायकों में घुलनशील होता है, कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। विलायकों में क्या होता है मेरे भाई, घुलनशील होता है। याद रहेगा आप सभी को,
चलिए, इसका जो चौथा गुण है मेरे भाई ई है कि इसमें विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है। क्या होती है? तब विशेष प्रकार की जो है गंध पाई जाती है, विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है। ये आपका हो गया। अब जो है इसका पांचवा गुण लिख लीजिए कि ई जो इसका जो है घनत्व जल से अधिक होता है। इसका घनत्व जो है, घनत्व जल से अधिक होता है, जल से अधिक होता है। अच्छा, जब आप नोट्स में गुण देखिएगा तो ARX लिखल है। ARX का मतलब होता है, क्या होता है? तो आप क्या पढ़े हैं? एरिल हाइलाइड। एरिल हाइलाइड जो है इसका नाम है, क्या है? एरिल हाइलाइड। एरिल हाइलाइड, एरिल हाइलाइड को ही जो है AR बॉन्ड X से जो है हमनी के सूचित करते हैं। याद रहेगा आप सभी को? चलिए, वेरी गुड। अब जो है इसके रासायनिक गुण देख लीजिए। एरिल हाइलाइड के रासायनिक गुण देखिए। सबसे पहला इसमें रासायनिक गुण पावल जाता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहने का मतलब, ये देखिए बेंजीन रिंग है, एकरा में हाइड्रोजन जुटल है, कहने का मतलब ई का है? एरिल हाइलाइड है। जैसे ही इसको जो है OH माइनस के साथ क्रिया करवाइएगा 570 केल्विन पे, तो क्या होगा? X निकल के बाहर चल जाएगा और OH इसके स्थान पे चलाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा? तो यहाँ पे मेरे भाई, यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा? OH माइनस आ जाएगा और उसके बाद जो है X जो है बाहर चलाएगा। X का मतलब क्या होता है? फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। बात समझ में आया? चलिए, अब जो है कोई इसका नाम पूछे, तब बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OH रहता है तो इसको हमने के क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। मालूम है कि नहीं मालूम है? तो इसका नाम आपको पता चल गया। यानी आप कह सकते हैं कि जो है एरिल हाइलाइड का पहला भौतिक गुण का है, तो एरिल हाइलाइड जो है OH से अभिक्रिया करके फिनॉल बनाता है, पहला गुण। चलिए, दूसरा गुण जो है इसका आप देख लीजिए। दूसरा गुण होता है एलाई से क्रिया। एलाई से क्रिया करके जो है ई का बनाता है। देखिए, ई जो है मान के चलिए हम ले लिए एगो बेंजीन रिंग, एकरा पे जो है Br है, तो ई जो है एरिल हाइलाइड है कि नहीं? बेंजीन रिंग के ऊपर एगो ब्रोमीन है, एरिल हाइलाइड है। अगर इसको एलाई के साथ क्रिया करवा दीजिए, दो गो एलाई लिए हैं, एलाई मतलब लिथियम, अगर इसको आप क्रिया करवाएंगे तो एगो एलाई और एगो Br जो है कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। एगो एलाई और एगो Br जो है बाहर जाएगा, तब बच गया का? देख लीजिए, एगो Br और एगो एलाई, तो LiBr जो है बाहर चला गया, बचा Li। तब बेंजीन रिंग के ऊपर जो है का आया? तब बेंजीन रिंग के ऊपर जो है लिथियम आ गया, तो इसका नाम क्या होगा? लिथियम बेंजीन इसको कह सकते हैं या बेंजीन लिथियम कह सकते हैं। तो ई जो है आप कह सकते हैं कि लिथियम से अभिक्रिया करके एरिल हाइलाइड जो है लिथियम बेंजीन बनाता है, दूसरा का गुण। तीसरा का गुण है Mg से क्रिया। अगर आप इसको Mg से क्रिया करवाएंगे तब क्या होगा? तो वो भी समझ लीजिए। जब Mg से क्रिया करवाएंगे तब फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाता है। अब बनाता कैसे है? तो वो भी जो है आप देख लीजिए। देखिए, अब Mg से क्रिया यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये जो है बेंजीन रिंग है, इस पे जो है Br है, अगर इसको जो है Mg से क्रिया करवा दीजिएगा तो जानते हैं ये Mg भी जो है ऊपर चल जाएगा। यानी जो ये बेंजीन रिंग है मेरे भाई, यानी बेंजीन रिंग, तो इसके ऊपर पहले से तब Br था ही, अब जो है Mg भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम अगर आप पढ़ेंगे तो इसका नाम होगा फेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, इसका नाम हो गया। तो Mg से क्रिया करके, यानी कि जो है एरिल हाइलाइड मैग्नीशियम से क्रिया करके फेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाता है। ये समझ गए? तो अब जो है रासायनिक गुण भी जो है आप समझ गए। अभी तक आपने क्या पढ़ा? एरिल हाइलाइड बनता कैसे है, उसके भौतिक गुण क्या हैं और उसके रासायनिक गुण क्या हैं। अब जो है आगे पढ़ेंगे क्या आप? देखिए, आगे आप पढ़ेंगे मेरे भाई अब बउआ वाला टॉपिक। आगे जो है हम आपको पढ़ाएंगे। देखिए क्या है कि क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का सूत्र होता है, बेंजीन जो है
C6H6 होता है, लेकिन H5 एगो H के बदल में Cl होता है। यह जो है सूत्र है क्लोरोबेंजीन का। अब क्लोरोबेंजीन जो है बनता कैसे है, देखिए एक वो और जो है चीज हम आपको बताना भूल गए कि हम जो है जैसे एरिल हाइलाइट बनता कैसे है उसके 3 गो विधि बताए हैं। नोट्स में आप देखेंगे तब 5 गो विधि हम बताए हैं। एरिल हाइलाइट के जो है भौतिक गुण हम 5 गो बताए हैं, रासायनिक गुण 3 गो बताए हैं, लेकिन नोट्स में देखिएगा तो 5 गो रासायनिक गुण है। अगर आप भी केमिस्ट्री को आसान भाषा में समझ के पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है प्ले स्टोर से SGS क्लासेस ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिए। SGS क्लासेस आप जो है केमिस्ट्री के भी कोर्स सिर्फ ले सकते हैं 299 का, या आप जो है पूरे साइंस का कोर्स ले सकते हैं 999 रुपए का, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सभी रहेंगे। ठीक है, चलिए आइए अब जो है आप समझ गए क्लोरोबेंजीन का होता है। क्लोरोबेंजीन यानी C6H5 और Cl, इसको आप कह सकते हैं बेंजीन रिंग है, इसमें यहाँ पे एगो H के जगह Cl है, इसको भी जो है क्लोरोबेंजीन ही हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए ये बनता कैसे है। अब बनता कैसे है उस पे हम लोग आते हैं। बनाने की बहुत सारी विधियां हैं, उसमें पहला विधि जो है प्रयोगशाला विधि। अगर आपसे कहे कि क्लोरोबेंजीन को प्रयोगशाला विधि द्वारा बनाएं तो कैसे बनाएंगे, तो उसको जो है समझ लीजिए। प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए जो है आपको बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को जो है लेना होगा। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड इसका पूरा नाम है। ठीक है, नाम सुन लीजिए क्या है इसका नाम, देखिए C6H5N2Cl इसका नाम है बेंजीन डाई एमोनियम क्लोराइड, इसका पूरा नाम है। अगर इसको जो है किसके साथ CuCl या HCl, ये दोनों में से कोई एगो उत्प्रेरक रहेगा और 60 डिग्री सेल्सियस ताप पे जो है अगर अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या प्राप्त होगा, तो C6HCl और Cl प्राप्त होगा, N2 अलग हो जाएगा। देखिए C6H5 और Cl N2 जो है अलग हो गया, तो हमको यही तो बनाना था ना, क्लोरोबेंजीन बन गया। प्रयोगशाला में कैसे बना है तो सुन लीजिए। बेंजीन डाई एमोनियम क्लोराइड को जो है CuCl या HCl उत्प्रेरक की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन जो है प्राप्त हो जाता है। बात समझे, चलिए वेरी गुड। यहां से N2 खाली निकल गया और बाकी सब रह गया, बातें खत्म हो गई। अब एगो जो है क्लोरोबेंजीन बनाने का दूसरा जो विधि है जिसका नाम है गाटरमान अभिक्रिया। ये गाटरमान अभिक्रिया में जो है क्या होता है तो उसको समझिए। गाटरमान अभिक्रिया में भी सेम वही प्रोसेस होते हैं। सेम वही प्रोसेस मतलब कि एगो बेंजीन रिंग के ऊपर N2 प्लस और Cl होता है। अब UCu या HCl उत्प्रेरक की उपस्थिति में आप अभिक्रिया करवा देंगे तो यहां से N2 जो है बाहर निकल जाता है, E जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर Cl, N2 जो है यहां से बाहर, ये N2 जो है बाहर आ गया, Cl यहीं पे रह गया। यही तो बनाना था ना हमको, क्लोरोबेंजीन बन के तैयार हो गया ना। चलिए तीसरा विधि है मेरे भाई क्लोरोबेंजीन बनाने का, बेंजीन के क्लोरीनीकरण। अगर बेंजीन को जो है क्लोरीनीकरण किया जाए तब जो है बन जाएगा। अब कहेंगे कैसे, देखिए ई जो है हम आपको बना दिए बेंजीन। आप बेंजीन के ऊपर अब जनबे करते हैं जहां जहां कोना है, जहां जहां H होगा। अब इसको जो है क्लोरीनीकरण कहने का मतलब Cl2 से अभिक्रिया करवा दीजिए। ध्यान रखिएगा उत्प्रेरक के रूप में आपकी फेरस लेना है, फेरस मीन्स लोहा। अब इसको जब आप अभिक्रिया करवाएंगे तो जनबे करते हैं कि क्या बनेगा, हमको बताना होगा क्या। आप कहेंगे सर नहीं बताना होगा, चलिए आइए। अब क्या होगा, H और यहां से Cl निकल जाएगा ना, तब बचा का H और Cl निकल गया तो एगो दूगो Cl है, एगो Cl यहाँ पे बचा। देखिए तो बन गया कि नहीं बना, यहाँ पे Cl बन तो गया, इसी को तो कहते हैं क्लोरोबेंजीन, बन के तैयार हो गया। क्लोरोबेंजीन बनाने की 3 विधियां हम आपको बताएं। हमारे नोट्स में जो है कितना 5 विधि लिखा गया है, आप पांचों विधि को जो है पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो अभी क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियां सीखें। अब जो है हम आपको बताएंगे कि क्लोरोबेंजीन के गुण क्या होते हैं, आइए सीखिए। क्लोरोबेंजीन के भौतिक गुण में पहला है
कि जो है रंगहीन होता है। अच्छा, रंगहीन का मतलब होता है कोई रंग नहीं होता है, जैसे पानी का कोई रंग नहीं होता है। ठीक है। आई जो है सुगंध युक्त होता है, वाष्पशील द्रव होता है। सुगंध युक्त कहने का मतलब जो है ये महकता है। ठीक है, सुगंध युक्त होता है और ये वाष्पशील द्रव होता है। अगर इसको आप गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, वाष्पशील में वाष्प भी बन जाएगा। ठीक है। क्लोरोबेंजीन का जो है दूसरा, क्लोरोबेंजीन का सूत्र का होगा, अरे अभी बताएं, C6H5Cl। ठीक है। चलिए, ये बॉन्ड नहीं भी रहेगा तो काम चलेगा, याद रहेगा आपको। चलिए, अब इसका दूसरा जो है भौतिक गुण का है, तो भौतिक गुण इसका क्वथनांक 132 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लोरोबेंजीन का जो है क्वथनांक कितना होता है मेरे भाई, 132 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तीसरा जो है आप समझ लीजिए, तीसरा है कि यह जल में अघुलनशील और कार्बनिक विलायक में घुलनशील होता है। जल में क्या होता है मेरे भाई, अघुलनशील होता है, अघुलनशील होता है मतलब नहीं घुलेगा जल में, कार्बनिक विलायकों में जो है घुल जाएगा। कार्बनिक विलायक में क्या होगा, कार्बनिक विलायक में जो है घुल जाएगा, कार्बनिक विलायक में घुलनशील होता है। समझ गए, घुलनशील होता है। अब आगे आप जो है समझ लीजिए, इसका जो है चौथा भौतिक गुण जो है मेरे भाई, ये जल से भारी होता है। जल से जो है क्या होता है, भारी होता है। अच्छा, कौन भारी होता है, तो क्लोरोबेंजीन भारी होता है। क्लोरोबेंजीन मतलब C6H5Cl। ठीक है। चलिए, अब जो है इसके भौतिक गुण आप जान गए। क्लोरोबेंजीन बनता कैसे है, 3 गो विधि बताएं, भौतिक गुण हम आपको बताएं। अब इसके रासायनिक गुण भी जानिए। क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण का है, ये जलीय NaOH से क्रिया करता है। जब क्लोरोबेंजीन जलीय NaOH के साथ क्रिया करेगा तब बनाता का है, तो आप खुद देख लीजिए। देखिए, क्लोरोबेंजीन मतलब C6H5 और Cl, इसको NaOH के साथ जो है क्रिया करवाइए। क्रिया कराने पर Cl और N जो है बाहर निकल जाता है, यानी कि NaCl बाहर निकल गया। बचाव का C6H5OH, C6H5OH। अब देखिए, बेंजीन रिंग के साथ OH जुटल है तो इसको क्या कहेंगे, फिनॉल कहेंगे। यानी आप क्या सीखें कि अगर जो है क्लोरोबेंजीन को NaOH से क्रिया करवाया जाए, क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा। चलिए, वेरी गुड। अब क्लोरोबेंजीन का दूसरा जो रासायनिक गुण है, अमोनिया से क्रिया। अमोनिया से क्रिया कहने का मतलब होता है NH3 होता है। चलिए आइए इसको जो है हमने के अभिक्रिया करवाते हैं। C6H5 और Cl, इसको जो है NH3 को ही अमोनिया कहते हैं ना। अच्छा, NH3 को N और H2NH2 लिख सकते हैं। अरे N NH3, तो इजत यहाँ पे जो है हम ही गलती लिखे हैं, रुक जाओ इसको सुधारते हैं। H और NH2 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 गो H और यहाँ पे एगो। ठीक है, इसलिए लिखे हैं काहे कि E जाएगा बाहर, तो E जो है HCl चल गया बाहर। ठीक है, प्लस दे दिए। अब बचा का C6H5 और NH2, C6H5 और NH2, इसको जो है NH2, इसको जो है आप क्या कहेंगे बता सकते हैं आप, इसको एनिलीन कहते हैं। अगर जो है कार्बन रिंग के जो है कार्बन रिंग पे NH2 जुटल है तो आप क्या कहेंगे, इसे एनिलीन कहेंगे, एनिलीन। तो आप क्या पढ़ें, अगर क्लोरीन अमोनिया के साथ क्रिया करेगा तो एनिलीन बनाएगा, ध्यान रहेगा। चलिए, तीसरा जो है हम बता रहे हैं रासायनिक गुण क्लोरीन का, CuCN से क्रिया। जब CuCN से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, चलिए आइए देख लीजिए, आप ही देख लीजिए। देखिए, C6H5Cl और CuCN के साथ क्रिया। अब ये क्रिया करेगा, CuCl गया बाहर, बच गया का C6H5, आज उसके बाद Cn, ई जो है प्लस में क्या लिख दीजिए, CuCl ई जो है बाहर निकल गया। ठीक है, ये बना काची, तो ई बना साइनोबेंजीन। यानी कि आप क्या सीखें, तो अगर क्लोरीन CuCN से क्रिया करेगा तो साइनोबेंजीन बनाएगा। बात समझ गए। चले, अभी तक आप क्या पढ़े, क्लोरीन कैसे बनता है, बनाने की विधियां, भौतिक गुण क्या होता है, रासायनिक गुण। अब कहेंगे सर क्लोरोबेंजीन का उपयोग कहाँ होता है, सीख लीजिए सर, उपयोग कहाँ होता है क्लोरोबेंजीन का।
कीटनाशक एक दवा आता है, कीटनाशक दवा आता है, जैसे कि हम लोग जो है खेत में नहीं छींटते हैं, उस दवा का नाम होता है डीडीटी। इस दवा के निर्माण में क्लोरोबेंजीन का उपयोग करते हैं, कीटनाशक डीडीटी दवा के निर्माण में, पहला। दूसरा इसका उपयोग है मेरे भाई, उपयोग नंबर दूसरा इसका होगा फिनॉल एनिलीन आदि के निर्माण में। अगर जो है कोई फिनॉल बनाता है या जो है एनिलीन बनाता है तो हम लोग जो है काची एनिलीन भी बनाइएगा तो आप जो है किसका उपयोग कर सकते हैं, क्लोरोबेंजीन का। काहे कि देखिए फिनॉल बनाए हैं क्लोरोबेंजीन से ही, एनिलीन भी बनाए हैं क्लोरोबेंजीन से ही, ठीक है। तीसरा इसका जो है क्या होगा उपयोग, तो इसका उपयोग होता है कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में, कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में, कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में भी जो है इसका उपयोग हम लोग करते हैं। और एगो नहीं याद रहे तो एगो आउ डाल दीजिएगा, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। उपयोग भी जान लिए, नोट्स में बढ़िया से लिखल गई है, वेरी गुड। अब आज के आखिरी टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। आखिरी टॉपिक मेरे भाई देखे में छोटा है, घाव करस बड़ी जोर। पहला है डाइक्लोरोमीथेन या मेथिनील क्लोराइड, यानी उसका सूत्र होता है CH2Cl। इसको बनाइए, आपको जो है बनावेला कह देवे CH2Cl बनाइए, चाहे नाम दे देवे, सूत्र नहीं देवे, कहे नाम, डाइक्लोरोमीथेन बनाइए। कैसे बनाइएगा, तो डाइक्लोरोमीथेन बनाने का एगो व्यापारिक उत्पादन विधि है। कभी कभी ऐसे भी कह देता है डाइक्लोरोमीथेन व्यापारिक विधि से बनाइए। कैसे बनाएंगे, सीखले रहेंगे तभी तो बनाएंगे ना। आइए बनाते हैं हमनी के। सबसे पहले जो है मीथेन हम लोग ले लेंगे, मीथेन मतलब CH4 ले लेंगे। अब इस CH4 को जो है हमनी के Cl2 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, यहां से 4 गो H है तो एगो H निकलेगा, यहां से 2 गो Cl है तो एगो Cl निकलेगा, -HCl लिख दिए। बचा का 3 गो H बचा तो CH3 और Cl बचा, CH3 और Cl बचा। इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के बारे में कल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। क्लोरोफॉर्म अभी हम लोग को बनाना क्या है, अभी हम लोग को ही बनाना है। क्लोरोफॉर्म आ गया, इसको फिर जो है Cl2 के साथ अभिक्रिया करवा दीजिए। कहाँ आएगा, इसको Cl2 के साथ जो है फिर अभिक्रिया करवा दीजिए। तो आप करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं, कि सब हमरे करवाए पड़ेगा। चलिए चलिए, ये जो है क्लोरोफॉर्म जो है नहीं बना है, क्लोरोफॉर्म जो है हमने की गलती क्लोरोफॉर्म के जो है सूत्र हम आपको गलत बता दिए हैं। क्लोरोफॉर्म के सूत्र होता है CHCl3, लेकिन हम लोग जो बनाए थे वो जो है इसका नाम क्या था, तो वो देख लीजिए, ClCl3 हो गया। यहां से जो है 3 गो H था तो एगो H, 4 गो H था, एगो H निकालें, एगो H निकालें, एगो Cl, तो यहाँ पे 4 CH3 बच गया, CH3 एगो Cl बचल था यहाँ पे। इसको जो है नाम का देवल गया है, तो इसका नाम जो है आप सुन लीजिए का है, इसका नाम है मेरे भाई, इसका नाम है क्लोरोमीथेन। अब क्या कहेंगे सर, क्लोरोमीथेन इसका जो है नाम है। चलिए क्लोरोमीथेन। अब जो है आगे हम आपको बताते हैं, इसको जो है फिर आप क्रिया करवा दीजिए, किसके साथ, Cl2 के साथ क्रिया करवा दीजिए। यहां से एगो H फिर निकलेगा और यहां से Cl निकलेगा, तो का यहाँ पे HCl होगा। अब देखिए यहां से एगो आउ H निकल गया तो CH2 बचा, CH2 बचा, और यहाँ पे Cl एगो पहले से था, यहाँ से Cl, तो ये जो है Cl2 बचा। इसका जो है क्या नाम होगा, तो इसका होगा डाइक्लोरोमीथेन, इसका नाम होगा कि नहीं होगा, डाइक्लोरोमीथेन। चले, काहे कि 2 गो के डाई कहते हैं, Cl के क्लोरो कहते हैं, और इसको मीथेन कहते हैं। फिर इसको क्रिया करवाइए किससे, तो Cl2 के साथ। तो अब की जो है फिर क्या निकलेगा, ए जैसे H एगो निकलेगा और यहाँ से Cl निकलेगा, तो क्या बनेगा आगे यहाँ से देखिए लिखते हैं हम लोग, वहाँ यहाँ से एगो H निकल जाएगा और यहाँ से एगो Cl, तो ये तीर के निशान दे के -HCl लिख दिए, ठीक है। H निकल गया तो CH अब की बचा, अब Cl2 था, यहाँ से एगो Cl आया तो Cl3 आ गया, यानी कि CHCl3। इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफॉर्म। इसको क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं। उस समय हम गड़बड़ा गए थे, हमको लगा Cl3 है, ठीक है। चलिए इसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं। अब इसको जो है आपको क्या बनावेला था, आपको जो है बनावेला है CH2Cl बनावेला है।
अब CH2Cl बनावेला है, अभी तक बना है कि नहीं बना है? चलिए अभी तक नहीं बना है तो और जो है इसको आगे बढ़ा दीजिए। जब इसको और आगे बढ़ाइएगा, इसको और आगे, तो Cl2 के साथ फिर इसको जो है क्रिया करवाइए। Cl2 के साथ फिर अब की तो यहाँ सब की एगो H निकल जाएगा, एगो H है, एगो निकल गया, यहाँ से Cl निकल गया, तका HCl जो है निकल गया। HCl को प्लस में भी इस तीर के इस तरफ लिख सकते हैं या यहाँ पे माइनस में HCl लिख दीजिए। ठीक है, अब बचा का H निकलिए गया है तो C बचा है, और Cl 3 गो है, यहाँ से Cl यानी CCl4। इसका जो है नाम क्या होगा? इसका नाम होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा। कार्बन 4 के टेट्रा बोलते हैं, और क्लोराइड क्लोराइड यहां पे हुआ। ये जो है आपको व्यापारिक उत्पादन विधि, इस विधि से जो है आप क्या बना सकते हैं? तो इस विधि से जो है आप बना सकते हैं मेथिलीन क्लोराइड। मेथिलीन क्लोराइड जो है इस विधि से ही बनाता है। प्रत्येक उत्पाद को अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। अभी आप कहेंगे सर ये आप पूरा प्रोसेस किए, आई डाइक्लोरोमीथेन बना कि नहीं बना? एकदम बना है। देखिए हमने कहता यहीं पे बन गया था, यहीं पे। ठीक है, तो ये डाइक्लोरोमीथेन जो है बन गया था। इसको जितना बार जो है आप अलग करेंगे उतना ही जो है क्या होगा? तो प्रत्येक उत्पाद अलग करने के लिए जो है प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करते हैं। जैसे देखिए इसको जो है यहाँ पे Cl2 के साथ अभिक्रिया करवाएं, फिर Cl2 के, जितना बार आप अभिक्रिया करवाए हैं उतना बार जो है एक विधि का आप प्रयोग किए हैं जिसका नाम है प्रभाजी आसवन विधि। याद रहेगा। डाइक्लोरोमीथेन बनता कैसे है? तब व्यापारिक उत्पादन विधि द्वारा बनता है। अब इसके गुण क्या है? गुण, डाइक्लोरोमीथेन का गुण क्या होता है? तो ये डाइक्लोरोमीथेन का गुण होता है पहला कि जो है रंगहीन होता है, यानी इसमें कोई जो है रंग नहीं होता है। दूसरा इसका गुण देख लीजिए, ये वाष्पशील होता है। वाष्पशील मतलब कि गर्म करेंगे तो वाष्प में बदल जाएगा। ई जो है क्या होता है? तो मीठी गंध वाला द्रव्य होता है, मीठी गंध वाला द्रव्य होता है। क्या होता है? मीठी गंध वाला द्रव होता है। आगे देखिए इसका क्या होगा? तो ये डाइक्लोरोमीथेन का जो है दूसरा जो है दूसरा गुण भी जो है आप देख लीजिए, इसका क्वथनांक जो है 313 केल्विन होता है। कितना होता है? 313 केल्विन होता है। याद रहेगा आपको। चलिए इसका जो है NOH की उपस्थिति में जल अपघटित हो जाता है। अगर डाइक्लोरोमीथेन को जो है NaOH के साथ में जो अभिक्रिया करवाएंगे तो इसका जल जो है अपघटित हो जाएगा। जल अपघटित हो जाएगा कहने का मतलब जल जो है भाई निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसका तीसरा गुण रहा। अब जो है हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर कोई भी टॉपिक इसमें नहीं समझ में आया है, ठीक है, तो आप जो है इस क्लास को आप रिपीट मोड में देख लीजिए, और आप जो है एक बार नोट्स आप लिए हैं SGS क्लासेस से, तो क्लास करने के बाद मेरे भाई नोट्स को जो है एक बार जरूर आपको देखना है। बिना नोट्स देखे हुए आपको जो है समझ में कभी आएगा ही नहीं। अब जो भी पढ़िए उसको कॉपी पे जरूर लिखिए, लिखने से याद हो जाता है, समझ में आता है, समझ के लिखा कीजिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।